फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में 32 साइज की फोटक्स ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। पीछे से बोट नेक बनाएंगे और आगे भी गला बनाएंगे, उसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नाप है उसको समझ लेंगे। तो नाप जो है रास्ता जो है इसको ऐसे डबल में फोल्ड कर लिया हूँ। ये जो है बंद बाजू है वो अपनी तरफ लिया हूँ। जो बॉडी मेजरमेंट है, तो सबसे पहले लंबाई के नाप लेंगे। तो लंबाई 13.5 इंच है। ये पीछे का पल्ला निकाल रही हूँ सब पहले। तो ये 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच प्लस मार्जिन के लिए लिया हूँ। इधर से भी 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी शोल्डर है 13.5 इंच। 13.5 के आधा करने का है। जो भी शोल्डर के नाप होता है उसमें उसको आधा करके बोट नेक या वी नेक बनाते हैं, तो उसी हिसाब से आर्म होल भी लिया जाता है। तो ये 13.5 का आधा 6.25 इंच आ रहा है, तो 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 6.25 इंच पे निशान लगाने के बाद ये आर्म होल जो है वो 6 इंच लेंगे, क्योंकि आर्म होल इसलिए 6 इंच ले रही हूँ। ये 32 साइज है। 32 साइज में 6 इंच इसलिए आर्म होल ले रही हूँ, क्योंकि आगे भी गला बनाएंगे और पीछे बोट नेक बनाएंगे। अगर आर्म होल कम करेंगे तो ब्लाउज तरंगने लगेगा। इसके लिए उसको आर्म होल और शोल्डर हमेशा बढ़ा के लेना पड़ता है। और ये जो इधर से जो गला रुंदी है, ये गला रुंदी बोलो या गला चौड़ाई बोलो, वो जो लेते हैं वो हमेशा बोट नेक में ज्यादा लेना पड़ता है। 4.5 इंच 4 इंच के करीब वो लेना पड़ता है। इसका जैसा साइज रहता है उसी हिसाब से लेना पड़ता है ब्लाउज के। तो इधर से ये इनकी नाप के वजह से, इनके छोटे नाप है, छोटे साइज के वजह से ठीक है। 4 इंच जो गले का चौड़ाई जो है वो 4 इंच रखेंगे। 6.25 इंच पर इधर से भी निशान लगाएंगे। कभी भी ध्यान रखना, जब भी बोट नेक या भी गला बनाएंगे कि कुछ भी पैक वाले गला कॉलर वाला बनाए या बोट नेक बनाए, कभी भी बनाएंगे तो उसके आर्म होल और शोल्डर के चौड़ाई जो रहे, जितना शोल्डर रहता है उसमें आधा इंच 1.25 इंच कम करके शोल्डर आर्म होल लेना पड़ता है। तो ये 7.25 इंच है, तो मैंने आर्म होल 6 इंच लिया हूँ, 1.25 इंच कम लिया हूँ। ये छोटा साइज है इसलिए, अगर ज्यादा से बड़ा साइज रहता है तो उसके जितना शोल्डर लेते हैं उतना ही आर्म होल लेना पड़ता है, तो वो हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद बॉडी मेजरमेंट है, तो हमेशा मैं बताती हूँ बॉडी मेजरमेंट में 2 इंच प्लस करना पड़ता है लूजिंग के लिए। तो 2 इंच प्लस करके तो कितना हो जाएंगे, 32 है तो 34 हो जाएंगे। 34 के चौथा हिस्सा 8.5 इंच आएंगे, तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके आगे 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। ये कमर है 25 इंच। 25 में 2 इंच ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 27 इंच हो जाएगा। 27 के चौथा हिस्सा करेंगे तो कितना होगा, 6.25 इंच हो जाएगा। तो 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके आगे 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। ये पीछे का पल्ला है, तो ये 1.5 इंच पे निशान लगा। तो या आप हाथ से दे दो या तो फ्रेंच कर्व आता है उससे ऐसा शेप दे दो। चौड़ाई में 4 इंच लिया हूँ, लंबाई में 3.5 इंच ले रही हूँ। तो इधर से ऐसा 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच के डाल के गोलाई दे सकते हो। जैसे आर्म होल में गोलाई देते हैं ना, ऐसे ही आर्म होल के से ऐसे ही बोट नेक के शेप आप दे सकते हो। ये बोट नेक के शेप हो गया। अभी इसके बीच में आप कौन सा भी शेप दे सकते हो ब्लाउज में। ऐसा चौकोनी आता है, पंचकोनी आता है, गोल में आता है, मटका में आता है, जैसा चाहिए ऐसा शेप दे सकते हो। ये बोट की जैसा थोड़ा शेप बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे इसका शेप। अगर इसमें चिपका के बनाएंगे ऐसा तो इसको अगर ऐसा बनाए तो इधर बटन डालना पड़ेगा। अगर ऐसा बनाए तो बटन नहीं डालना पड़ेगा, खाली बीच में छोटा से कट आएगा और पूरा बाकी के पैक रहेगा और ये ऊपर बोट नेक हो जाएगा। अभी इसको कट कर लेंगे। अब ये जो है ऐसे मार्क करके मैंने आपको बता दिया हूँ, मैं कैनवस पेपर पर बनाएंगे।
अभी ये आगे का पल्ला मार्क किया हूँ। अभी इसको आधा इंच, पौना इंच, ऐसे अपना अपना कस्टमर के हिसाब से, आप जिसका हेवी साइज है उसमें पौना इंच, 1 इंच पीछे के भाग से आगे के भाग बढ़ा के ले सकते हो, क्योंकि ये जब ये ब्लाउज पहनने के बाद ज्यादा हेवी साइज होता है तो तरंग लेता है। इसके लिए तो मैंने इसमें पौना इंच करीब आधा इंच के करीब ले रही हूँ एक्स्ट्रा में। पीछे हो गया 1 इंच मार्जिन, आगे हो जाएगा 1.5 इंच मार्जिन। अभी इतना होने के बाद अभी इधर से जो है उसको पहले शेप दे देती हूँ। अभी ये जो है ये हुक लुक के इधर से हुक लुक लगता है, तो ये जिधर से हुक लुक के पट्टी आता है उधर से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और जिधर से कमर के साइड जाता है उधर से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये दोनों के एक दूसरे से मिला लेंगे। उसके बाद इसे देखेंगे नाप कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 के आधा कितना आएंगे 5 के नीचे 2.5 इंच लगाएंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपको 2.5 इंच पे नहीं भी निशान लगाया तो ऐसा ज्यादा से एक शेप दे सकते हो। तो ये हो गया। अभी ऊपर के जो है पीछे के जितना लिया था उसी हिसाब से, जैसे पीछे का गला रुंदी हमने 4 रखे थे। कभी भी गला बनाते हैं तो प्रॉपर भी आना चाहिए। अब बोट नेक भी बनाते हैं तो बोट नेक के लिए भी हमेशा गले का जो चौड़ाई होता है वो ज्यादा रहता है, तो जैसे साइज आता है उसी के हिसाब से गले का चौड़ाई लेना पड़ता है। तो 4 इंच से शुरू ही होता है। ये 32 साइज है तो उसके लिए मैंने 4 इंच ले रही हूँ। अगर 36 जाएगा, 34 जाएगा, 36 जाएगा, 38 तक जाएंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ते हैं तो 4.5-5 इंच तक तो जाते ही जाता है बोट नेक में। ये हमेशा ध्यान रखें। और आर्म होल भी बढ़ा के लेना पड़ता है। अगर आर्म होल बढ़ा के नहीं लिया तो गला तरंगने लगता है। तो इधर भी मैंने पीछे के भाग में भी 4 इंच के गले चौड़ाई 4 इंच लिया था, आगे के भाग में भी 4 इंच गले के चौड़ाई ले रही हूँ। जब भी गले का नाप लेते हैं तब ऐसा क्रॉस में लेते हैं, तब गले पे जब आंग पे नाप लेते हैं तो गले के लिए ऐसा क्रॉस में नाप लेते हैं। तो क्रॉस में नाप लेते हैं तो 7.5 इंच ली हूँ, तो 7.5 इंच इधर आ रहा है। ऐसा जब सीधे में लेंगे तो कितना आएंगे 7 इंच, 7 इंच भी नहीं आ रहा है, सॉरी 6.25 इंच आ रहा है। तो ये 6.25 इंच आ रहा है तो 6.25 इंच पर ऐसा निशान लगाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, इधर भी टक्स लगता है, इधर भी टक्स लगता है, चारों तरफ टक्स लगता है, कम हो जाता है। ऐसा क्रॉस में लेते तो ऐसा लंबा पड़ता है ना, इसलिए वो ज्यादा हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप आंख पे नाप लेते हैं तो कभी भी कोई भी लेते हैं तो ऐसे ही आंख पे का नाप लेते हैं। तो आंख पर नाप लिए ऐसे तो पेपर पर भी आपको कपड़ा पे भी ऐसे ही डालना पड़ेगा। तो मैंने कपड़े पर ऐसे ही ले रही हूँ। तो देखो 7.5 इंच, इधर 7.5 इंच आ रहे हैं। तो 7.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इधर से भी 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये बॉक्स बना दिया। अभी भी शेप में इसको ऐसा शेप दे दिया। तभी ये वो पीछे का भाग था तो 1.5 इंच लिए थे, ये आगे के है तो इसके लिए 1 इंच अंदर की तरफ लेके इसको निशान लगाएंगे, शेप दे देंगे। तो इस पे निशान लगा लिया हूँ। उसको कट कर लेंगे। बाकी के बचा हुआ कपड़ा पे स्लीव कट कर लेंगे। तो स्लीव के लिए पहले ये डबल फोल्ड में लिया हूँ, उसको ऐसा किया तो 4 फोल्ड हो गया। अब इसको 4 फोल्ड में दोनों हाथ आगे पे, दोनों हाथ पे निकालती हूँ, साथ में निकाल लेती हूँ। तो स्लीव की लंबाई 10.5 इंच है, उसमें 1.25 इंच मार्जिन के लिए लेके 11.25 इंच हो जाएगा। 11.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इधर से भी 11.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी इसको मिलाने के बाद अभी ऐसे नाप करके देखेंगे। ये 32 साइज है, 34 साइज आ रहे हैं ना चेस्ट में 2 इंच में मार्जिन के लिए लेके। तो ये ऐसा तो कम पड़ जाएगा मार्जिन के लिए। तो क्या करेंगे, अभी सबसे पहले फिर इधर जोड़ लगाएंगे। तो जोड़ लगा लेंगे बाद में, पहले ब्लाउज को जो नाप है वो निकाल लेती हूँ। इधर आप देखो, इधर से भी ऐसा लिया तो इधर से भी 3.25 इंच ले सकते हो। अगर ऐसा नहीं जमता है तो इधर से ऐसा 3.25 इंच ले लो।
इसको सीधा लाइन खींच लेने का। ऐसे सीधा लाइन खींचने के बाद इधर से 2 इंच मार्जिन के लिए लेने का। लेकिन ये जो 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे ना, तो इधर कपड़ा कम है तो इधर 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे तो इधर के जो ये डिस्टेंस रहेगा वो कम हो जाएंगे। इधर से जब इधर से जोड़ लगाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। तो इधर से जो है ना 1 इंच के करीब ऐसा छोड़ के 1 ही इंच पे इधर निशान लगाएंगे। इधर बाकी के 1.5 इंच के करीब निशान लगा लेंगे जोड़ के। इसको ऐसा तिरछा में जोड़ देंगे। तिरछा में जोड़ने के बाद इसको ऐसा हाथ से शेप दे देंगे। नहीं अगर ऐसा जमता है तो इसका भी शेप देने वाला मिलता है। और ये इसको ऐसा नाप करके देखेंगे, गिनते कितना आ रहा है। 7 इंच, 7 इंच के 7 के आधा आएंगे 3.5 इंच, 3.5 के नीचे 1 इंच, 3.5 के ऊपर 1 इंच। मैं दोनों तरफ ले लिया हूँ। ये जो 3.5 के जो नीचे 1 इंच है उधर दोनों तरफ आधा आधा इंच पे निशान लगाएंगे। इसको ऐसा शेप दे। स्लीव राउंड है वो 9 इंच है तो 9 के आधा 8.5 इंच 4.5 इंच आएंगे। 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके आगे 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। उसके बाद इसको कट कर लेंगे। अभी इसको खुला करके कट कर लेंगे। ये आगे के भाग जाएगा और ये पीछे का भाग जाएगा। ये जो बचा हुआ है इसको पहले इसको कट कर लेंगे और दोनों तरफ जोड़ लगाने के लिए निकाल लेंगे। इसको जब सिलेंगे ना तब दोनों तरफ इसमें 4 टुकड़े है, दोनों तरफ जोड़ लगा लेंगे। 2 ऐसे तिरछा में काट लेंगे। अब ये अस्तर कटिंग हो गया है। अब इसको कपड़े पे रख के कट करेंगे। ये दोनों साइड बॉर्डर जो है ना तो एक साइड हाथ पे जाएंगे और एक साइड कमर पे जाएंगे। तो इधर से पीछे वाला पल्ला पहले रखती हूँ। जब ये कटिंग किया हुआ अस्तर के कपड़े पे रखते हैं तो हमेशा दोनों का आर्म होल आमने सामने होना चाहिए, नहीं तो क्रॉस में निकल जाता है। अगर ये ब्लाउज के साइज छोटा है इसके लिए इधर आ रहा है और ये शोल्डर भी ज्यादा चौड़ा लिए है, नहीं तो ये जो साइज है आगे वाले जो है वो इधर तक आता है। अब ये जो योग पट्टी है, योग पट्टी के इधर की तरफ रख के कट कर लेंगे। स्लीव के इधर से रख के कट कर लेंगे। अस्तर में भी जोड़ लगाना पड़ेगा, कपड़ा में भी थोड़ा थोड़ा जोड़ लगाना पड़ेगा। ये जोड़ लगा लेंगे सिलने के टाइम। तो ये हो गया कटिंग। ये योग पट्टी है, ये आगे का पल्ला है, ये पीछे का पल्ला है। तो ये पीछे का जो पल्ला है उसमें टक्स के निशान लगा लेंगे। पहला निशान 3.5 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद 4.5 इंच लंबाई लेंगे, क्योंकि आधा इंच नीचे चला जाएगा सिलाई में तो 4 इंच मिलेगा। टक्स 4 इंच का टक्स तैयार होगा और दोनों तरफ आधा आधा इंच लेंगे। ये हो गया पीछे का टक्स। अभी इसको दोनों तरफ लेने के लिए इसको ऐसा करके अभी देख सकते हो आप दोनों तरफ निशान हो गया है। तो ये हो गया पीछे का पल्ला। अभी आगे के पल्ला में टक्स लगा के निशान लगाएंगे। तो ये आगे का पल्ला का जो टक्स है वो इधर से 3.5 इंच लेंगे। ये अपना अपना हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा टक्स। तो ये इसमें 2 इंच के टक्स लगा रहे हूँ, तो 2 इंच के टक्स के निशान लगाएंगे। दोनों तरफ आधा आधा इंच ऐसा टक्स के निशान लगा लेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना है, ये टक्स और ये बाजू का जो टक्स होता है कमर के तरफ के, वो टक्स दोनों को मुंह आमने सामने होना चाहिए। तो इधर से ये भी 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और ये भी 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये दोनों टक्स हो गया। ये दोनों टक्स के बाद ये जो आर्म होल के तरफ से जो एक टक्स आता है
उधर के तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 4 टक्स हो गया, 1 2 3 4, ये 4 टक्स हो गया। अभी उसके बाद ऐसा आप राउंड करके भी देख सकते हो, ये ऐसा राउंड में जो कितना आ रहा है, इतना जगह बचना चाहिए, तो इतना जगह बच रहा है कि नहीं। ये छोटा साइज है तो उसके हिसाब से इतना जगह बचे। ये टक्स और ये टक्स के पॉइंट जो है उसको आमने सामने होना चाहिए। ये पहला टक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये आर्म होल के तरफ से ये भी गला है, इसके लिए आपको इधर ज्यादा जगह दिख रहा है। अगर जो नॉर्मल गला रहता है तो इतना नहीं मालूम पड़ता है, फिर आर्म होल इधर चला जाता है ना। तो इसके लिए आर्म होल अगर जब भी ये गले रुंदी जो है वो 4 इंच के करीब लिया हूँ, 4 इंच लिया हूँ गले रुंदी। और जब भी जो नॉर्मल गला बनाते तो उसमें 2.5 इंच लेते हैं। 2.5 इंच का मतलब हो गया इधर ही आएंगे ना, तो इधर आएंगे ये आर्म होल, इधर आएंगे 2.5 इंच आगे के गला, और इधर से 2.5 इंच 2.25 इंच लेंगे आर्म होल। शोल्डर, अभी शोल्डर के पास से आर्म होल जाएगा, तो इधर आ गया ना आर्म होल, तो इधर से इधर आ जाएंगे ना, तो इतना जगह ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा, तो छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसा आएगा। अभी इसको भी दोनों तरफ ये निशान लगा लिया हूँ। तो ये हो गया 32 साइज के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। पीछे बोट नेक में और आगे भी गला में